एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है जिनकी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। जब किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है तो कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट की अमाउंट है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। उनको डायग्नोस करने के लिए, उनके अमाउंट को पता करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इसमें आता है क्रेटिनिन। मसल्स होते हैं हमारे, जो मांसपेशियां होती हैं उनमें क्रेटिन पाया जाता है, क्रेटिन। अब जब कोई मस्कुलर एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उन मांसपेशियों में कुछ टूट फूट होती है, वेयर एंड टियर टूट फूट होती है। उस टूट फूट की वजह से वो क्रेटिन होता है, वो क्रेटिनिन में कन्वर्ट होता है। जब किडनी प्रॉपरली काम करती है तो ये क्रेटिनिन जो है ब्लड में से फिल्टर आउट होके यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर किडनी में किसी प्रकार की कोई डिजीज होती है तो उस कंडीशन में ये क्रेटिनिन है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता किडनी में और ब्लड में उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है। जनरली वुमेन के अंदर, फीमेल के अंदर इसकी अमाउंट है वो 1.1 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा होती है। तो हम समझते हैं कि वो जो वुमेन होती है वो किसी प्रकार की किडनी डिजीज से सफ़र कर रही है, उसको किसी प्रकार की किडनी की समस्या हो सकती है। और मैन के अंदर इसकी अमाउंट 1.2 mg पर डेसीलीटर से बढ़ती है तो हम समझते हैं कि उसके अंदर किडनी की कोई डिजीज है। जैसे जैसे ब्लड के अंदर क्रेटिनिन की अमाउंट बढ़ती जाती है वो प्रोग्रेस को बताती है किडनी डिजीज की, उसके हिसाब से किडनी डिजीज की प्रोग्रेस होती है। यहाँ पर एक बात और स्पेसिफिक करते हैं कि मैन के अंदर जो क्रेटिनिन का लेवल होता है वो फीमेल से ज़्यादा होता है, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो मैन में फीमेल से ज़्यादा होते हैं, इसलिए जनरली उसका जो लेवल है वो एक फीमेल की कंपैरेटिवली ज़्यादा सेटअप किया होता है। दूसरी है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये भी एक प्रकार का ब्लड टेस्ट होता है। जब हम प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो प्रोटीन जब ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो उसकी वजह से यूरिया नाइट्रोजन बनता है, यूरिया बनता है। तो वो यूरिया अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो उस यूरिया को ब्लड में से फिल्टर आउट कर देती है, और इन केस उसमें किसी प्रकार की डिजीज है तो वो उस यूरिया को फिल्टर आउट नहीं कर पाती है, उसका लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ता रहता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है 7 से 20 mg पर डेसीलीटर है, लेकिन अगर डिजीज कंडीशन होती है तो ये अमाउंट है 20 से ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये भी किडनी डिजीज की प्रोग्रेस को बताती है। जिस हिसाब से ब्लड के अंदर यूरिया की अमाउंट बढ़ती जाएगी उस हिसाब से किडनी डिजीज की प्रोग्रेस होती रहती है। अब सबसे मेन और वाइटल सिम्टम होता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, की किडनी कितनी एफिशिएंसी के साथ कोई चीज़ को फिल्टर आउट कर रही है। ये किडनी की डिजीज की स्टेज को भी बताता है। इसमें जैसे किडनी की डिजीज की हम पांच स्टेज मान के चलते हैं, 1 2 3 4 5, तो वो GFR पे डिपेंड करती है। जैसे स्टेज फर्स्ट है जिसमें स्टार्टिंग होती है किडनी डिजीज की, माइनर किडनी डैमेज होता है, उस कंडीशन में प्रोटीन लीक होता है, तो उस समय जो हमारी GFR है 90 और अबोव रहती है। ये ठीक है, ये कोई इतनी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है कि वही चीज़ सेकंड स्टेज में चली जाती है, उसमें हमारी GFR पहले की तुलना में कम हो जाती है, यानी 60 से 89। ये थोड़ी चिंता का विषय हो जाता है जब GFR 60 से 89 के अंदर हो जाती है, तो ये सेकंड स्टेज आ जाती है। थर्ड स्टेज में क्या है, A और B दो पार्ट में इसको बांटा गया, उसमें मॉडरेटली कम होती है GFR, मतलब GFR पहले से और कम होती जाती है। 3A के अंदर 45 से 59 तक GFR होती है, और 3B के अंदर 30 से 44 तक, 30 से 44 तक GFR होती है। ये काफ़ी एक डिजीज कंडीशन मानी जाती है। यहाँ पर हम मानते हैं कि हमारी जो किडनियाँ हैं वो डिजीज कंडीशन में आना शुरू हो गई है, यानी उसमें कोई किडनी की समस्या है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अब सीवियर डिक्रीज इन GFR, ये फोर्थ स्टेज आती है जब GFR होती है वो बहुत कम हो जाती है। उस समय किडनी का फंक्शन है वो काम करना मुश्किल हो जाता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग और हाथ फेस पे स्वेलिंग, पैर पे स्वेलिंग, हाथों पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है, यूरिन रिटेंशन शुरू हो जाता है, बॉडी वीक हो जाती है, ये सब कंडीशन होना शुरू हो जाती है। फिर एक कंडीशन आती है जब GFR है वो 15 से कम हो जाती है। GFR जब 15 से कम हो जाती है उस समय जो किडनी है वो लगभग 85 से 95% तक अपना काम करना बंद कर देती है, सिर्फ 10-15% तक ही किडनी अपना काम करती है। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास ऑप्शन रह जाता है, या तो फिर डायलिसिस करवाया जाए या फिर ट्रांसप्लांट की ही जो है वो रह जाता है ऑप्शन। तो इन चीज़ों को करवा के ही हम अपनी बॉडी में से जो है वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये कुछ ब्लड टेस्ट थे जो किडनी की फंक्शनिंग को डिसाइड करवाते हैं। इसके अलावा
किडनी के फंक्शन के अंदर कुछ अदर इमेजिंग टेस्ट भी होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी होती है, सीटी स्कैन होता है, जो किडनी की साइज शेप या उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट आ रखा है ट्यूमर की वजह से या स्टोन की वजह से, वो बताते हैं। किडनी बायोप्सी होती है, उसमें किडनी का पोर्शन, स्पेसिफिक पोर्शन लेके उसकी माइक्रोस्कोपिक जांच की जाती है, जिससे उसमें किसी डिजीज का पता लगता है। और कुछ प्रकार के यूरिन टेस्ट होते हैं जो ये बताते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोटीन जो है, वो स्पेशल प्रोटीन जो है वो यूरिन में लीक आउट होके आता है, उससे भी किडनी डिजीज का पता लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।